और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सोमालिया में इंडियन नेवी कमांडोज ने हाईजैक किए गए शिप को समुद्री लुटेरे से छुड़ा दिया है। सभी लोग सुरक्षित बचाए गए हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों ने भारतीय नेवी का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि हाईजैक शिप में 15 भारतीय समेत 21 लोग सवार थे, जिनका नेवी कमांडोज ने सफल रेस्क्यू किया है। तो रेस्क्यू के दौरान का वीडियो भी सामने आया है। नेवी कमांडोज ने सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला है और ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जब लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया। उसके बाद किस तरीके से भारत माता की जय के नारे लगाते हुए जो लोग थे वो नजर आए। तो आपको बता दें कि सोमालिया में इंडियन नेवी कमांडोज ने जो हाईजैक शिप किया गया था उसे समुद्री लुटेरों से छुड़ा दिया है। सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों ने भारतीय नेवी का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ आप वीडियो देख रहे हैं कि रेस्क्यू के बाद भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग नजर आए। तो पहली तस्वीर में वो लोग जिन्हें रेस्क्यू किया गया है और दूसरी तस्वीर में आप उस शिप को देख रहे हैं जिसे हाईजैक किया गया था। तो समंदर में नौसेना ने बड़ा ऑपरेशन करके भारतीयों की जिंदगी बचा ली। यह ऑपरेशन किस तरह चलाया गया, कितनी बड़ी चुनौती थी, इस बारे में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। नौसेना प्रमुख ने कहा है कि हिंद महासागर में नौसेना सबसे बड़ी ताकत है। सरकार ने नौसेना को सशक्त बनाने में बड़ा योगदान किया है। हिंद महासागर को सुरक्षित करके हम हर कीमत पर उसे सुरक्षित रखेंगे। हमारे साथ हैं इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन और स्टेटमेंट चाहूँगा कल के ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि देश में एक बहुत उत्साह है कि हमारे मार्कोस कमांडोज गए इंटरनेशनल वाटर्स में। कोई इंडियन नेवी बेस के पास में, कोई मुंबई चेन्नई के पास में ऑपरेशन नहीं था, काफ़ी सैकड़ों किलोमीटर दूर था और वहाँ पर इतना डेयरिंग ऑपरेशन किया। इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? ये एक काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। तो सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि ये इसमें काफ़ी एट्रीब्यूट्स दिख सकते हैं। एक तो डिसिसिवनेस ऑफ द नेशनल लीडरशिप, क्योंकि ऐसे एक ऑपरेशन करने के लिए तो अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होगा। तो एक तो आई वुड से भारतीय नौसेना हैज़ बीन एम्पावर्ड by the national leadership through the Anti-Piracy Act, which has got approved last year, and इससे हमारा अभी authority to board and search vessels and prevent piracy has been काफ़ी strengthened हो चुका है। उसके बाद अगर कोई जहाज़ को अगर पायरेट्स ने टेक ओवर कर लिया तो फिर उसमें बोर्ड करने के लिए एक एसओपी होता है, मतलब उसका एक कमेटी होती है। तो जिसका अप्रूवल, जहाँ इसकी चर्चा होती है, नौसेना, होम सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं ये कमेटी। तो इसमें भी हमने इसका भी रिस्पॉन्स बहुत ही तेज़ था। जैसे इंसिडेंट हुआ था तो हमने इसका इशू रेज किया और तुरंत अप्रूवल मिल गया कि अगर बोर्ड करना तो बोर्ड करके हमारे क्रू को रेस्क्यू करने का। तो सो ऑल सेड एंड डन, मैं ये बता सकता हूँ कि द रेस्पॉन्सिवनेस एंड द एबिलिटी टू रिएक्ट काफ़ी तेज़ था। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। तो पिछले करीब 1 महीने या 40 डेज में कम से कम 34 इंसिडेंट्स हो चुका है। सारे तो पायरेसी तो नहीं है, पायरेसी के भी कुछ 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ड्रोन अटैक्स और ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जो मर्चेंट शिप के ऊपर। तो इसको कंसिडर करते हुए हमने पिछले 1 महीने से हमारा जो डिप्लॉयमेंट्स है उसको स्ट्रेंथन किया। पहले से हम लोग एंटी पायरेसी पेट्रोल पे थे, मतलब 2008 से हमारा कंटिन्यूसली एक जहाज़ वहाँ है। उसके बाद अब संकल्प भी है, जहाँ हमने ये कंटिन्यूसली एक प्रेजेंस रखा है टुवर्ड्स दी पर्शियन गल्फ साइड। अभी बिकॉज ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हमने ये मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स को और स्ट्रेंथन किया है कि ज़्यादा शिप्स उधर डिप्लॉय हुए हैं। तो हम अभी
दो टाइप के ऑपरेशन देख रहे हैं, एक तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन है, दूसरा एंटी ड्रोन डिफेंस अगेंस्ट ड्रोन्स फॉर द मर्चेंट शिप्स। सो इसके जो एरियाज़ हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने ज़्यादा हमारे मेजर कॉम्बैटेंट्स को उधर डिप्लॉय किया हुआ है। वी इंटेंड टू हैव एटलीस्ट 8-9 शिप्स डिप्लॉयड देयर। एंड हमारा ये कहना है कि पायरेसी जो है इट इज़ लार्जली ऑफ द सोमालिया कोस्ट एंड बट इट इज़ मूव्ड आउटवर्ड्स फ्रॉम टू, ये जो लास्ट दो इंसिडेंट्स आप देखेंगे तो इट इज़ करीब 400 माइल्स फ्रॉम सोमाली कोस्ट। इसका मतलब ये दे आर बिकमिंग मोर डेयरिंग एंड मूविंग आउटवर्ड्स। तो बट भारतीय नौसेना नॉट गोइंग टू अलाउ दिस टू हैपन। तो हम यहाँ के लार्जेस्ट रेसिडेंट नेवल पावर हैं और हम ये मैसेज उनको देना चाहते हैं कि इन दिस एरिया यू डोंट कम एंड ट्राई एंड डू पायरेसी, और हम इसको होने नहीं देंगे। और हमारे ज़्यादा शिप्स आर गेटिंग डिप्लॉयड देयर और वी आर गोइंग टू टेक रोबस्ट एक्शन एंड एवरी सिंगल धाव which has got a piracy trigger will be boarded and searched, and whatever action is required, appropriate action will be taken to dissuade them from attempting to take piracy, to undertake piracy of any merchant ship. So we want to instill confidence in the merchant shipping that they can operate safely. लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से एक स्विफ्ट एक्शन हमें देखने मिला, मैं इनफैक्ट 2009-10 से पायरेसी के इंसिडेंट्स और ऑपरेशंस हम कवर कर रहे हैं मुंबई के डेज से, ये क्या दिखाता है मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? 5 से ज़्यादा अब मेरे ख्याल से शिप्स डिप्लॉय हो गए हैं और जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं 2-3 चीज़ें चल रही हैं, ड्रोन अटैक भी चल रहे हैं, रेड सी वाला भी टेंशन चल रहा है, पायरेसी वाला भी चल रहा है। सो ऐसे 3 पैरेलल टैकल करने के लिए आपके पास ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो क्या शिप्स के नंबर्स भी और बढ़ाए गए हैं और वेस्टर्न नेवल कमांड से ही केवल किया जा रहा है या फिर ईस्ट से भी आप वहाँ पर डिप्लॉयमेंट करते जा रहे हैं? देखिए, शिप्स का ये एडवांटेज है कि वो ऐसे नहीं है कि एक ही कमांड में रहेगा या एक ही जगह पे रहेगा। तो शिप्स आर मोबाइल एंड दे आर मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। तो जैसे हमको ऑगमेंट करना है तो हम ईस्ट से भी ला सकते हैं या एनसी से भी ला सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं जहाज़ को। तो अभी हमारा कम से कम 6-7 शिप्स ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड आर कम्प्लीटली डिप्लॉयड फॉर इन बोथ दिस मिशंस। वन इज एंटी पायरेसी ऑपरेशंस एंड अदर वन इज एंटी ड्रोन टास्किंग टू सपोर्ट द मर्चेंट शिप्स। सो फिलहाल these ships are deployed there to ensure, but what we are going to do is we are going to augment the numbers, and because we want to send a strong message ki you cannot get away with piracy in these waters. So we are going to put more ships and we are going to be present there as close to these piracy areas as possible, and we are going to board every single dhav or suspicious craft and send a message that the piracy is not going to pay. So that is what you are attempting. सर, ये एक बिफोर लेट यू गो, बिकॉज जस्ट एक फाइनल फॉलोअप क्वेश्चन, ये मर्चेंट वेसल एक चाइनीज़ कंपनी का है, वहाँ पर पायरेसी रिलेटेड लाइबेरियन फ्लैग है, पर कॉस्को चाइनीज़ कंपनी है। वहाँ पर इंडियन नेवी के अलावा बाकी देशों के भी वॉरशिप्स हैं और इसी तरह के उसमें वो रिएक्ट नहीं किए, इंडियन नेवी ने ही सबसे पहले रिएक्ट किया और ऑपरेशन को एंड तक कंक्लूड किया। देखिए, ये हमारा इलाका है, ये इंडियन ओशन रीजन में वी आर द रेसिडेंट नेवल पावर, और ये हमारी जिम्मेदारी है टू इंश्योर दैट इट इज़ सेफ एंड सिक्योर, और इसके लिए वी विल नॉट लीव एनी एफर्ट स्पेयर। वी विल रिएक्ट, वी विल बी प्रोएक्टिव, एंड व्हाट अदर कंट्रीज डू इज इट्स अप टू देम, but we are going to ensure that this area remains safe for mariners. तो नौसेना प्रमुख को आप सुन रहे थे, किस तरीके से ऑपरेशन के बारे में उन्होंने जानकारी दी और किस तरीके से नौसेना सशक्त हो रही है उसके बारे में भी बताया है। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एक एनजीओ के चिल्ड्रन होम से 26 बच्चियां गायब हो गई है।
चिल्ड्रन होम में 68 बच्चियां थीं, लेकिन जब गिनती हुई तो 41 बच्चियां ही पाई गई है। इस हॉस्टल में मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, झारखंड और राजस्थान की बच्चियां भी रहती है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस अब बच्चियों के गायब होने का केस दर्ज किया गया और नितिन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी। नितिन, पूरी खबर को लेकर क्या और डिटेल्स मिल रही है? कैसे बच्चियां गायब हो गई, क्या कहां गायब हो गई है, कोई जानकारी अब तक मिल पाई है? हाँ आयुषी जी, मैं बताना चाहूंगा, भोपाल से 20 किलोमीटर दूर ये तारा सेवनिया गांव है, जहाँ पर ये तारा सेवनिया गांव से बाहर जंगलों के बीच में ये जो चिल्ड्रन होम के नाम से बाल गृह चलाया जा रहा था, हॉस्टल चलाया जा रहा था। इसमें यहाँ पर राज्य अधिकार नियम के जो प्रियंका कानून अध्यक्ष है, वो उनको जैसे ही मामला संज्ञान में पता चला था वो यहाँ पर आए। इनके बाद से यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा था और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल जो हॉस्टल के संचालक वो फरार बताए जा रहे हैं और जो बच्चियां थी 26 वो लापता हैं, उनको भी पुलिस प्रशासन ढूंढ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर 41 से अधिक बच्चियां थी, जो बाकी बच्चियां उनको प्रशासन ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया पाल गिर के। चलिए, जांच जारी है। बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो जारी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया जारी। 14 जनवरी को मणिपुर से होगी शुरुआत। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर, लिखा न्याय और अहंकार के विरुद्ध जारी रहेगी यात्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, हरियाणा दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंचकुला में किया रोड शो, सीएम खट्टर भी रहे मौजूद। महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में खुलासा, चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम, ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। महादेव ऐप केस में बड़ी पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किल, बघेल के खिलाफ ईडी के हाथ लगे कई अहम सबूत, भूपेश बघेल को समन जारी कर सकती है ईडी टीम को मिला है वॉइस नोट, दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था ये मैसेज, वॉइस नोट में पैसे के लेन देन की बात। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम महादेव ऐप मामले में आने पर गरमाई सियासत, बीजेपी सांसद मनोज मांडवी बोले कभी भी हो सकती है बघेल की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में ईडी ने तेज किया एक्शन, नॉर्थ 24 परगना जिले से ईडी ने टीएमसी नेता और बोगांव नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर अध्या को किया गिरफ्तार, अब तक 3 एफआईआर दर्ज। ईडी टीम पर हमले को लेकर सियासत हुई तेज, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पूरी घटना के पीछे बताया बीजेपी की साजिश। ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी बोली, पाकिस्तान की तरफ जा रहा पश्चिम बंगाल, रोहिंग्या के लिए बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड। ईडी पर हमले के बाद और हमलावर हुए अधीर रंजन, ममता सरकार से पूछा ईडी की टीम पर हमला होगा तो कैसे होगी भ्रष्टाचार की जांच, बंगाल में कानून व्यवस्था को बताया ध्वस्त। प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का वार, कहा पीएम हर दिन कराते हैं फोटोशूट, मणिपुर जाकर लोगों को क्यों नहीं समझाते। कांग्रेस कल से शुरू करेगी सहयोगियों से सीट शेयरिंग पर बात, बिहार के घटक दल और सबसे पुराने दोस्त आरजेडी से कल होगी चर्चा। सीट शेयरिंग से पहले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान, बोले बिहार में 9 में से 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी, 22 जनवरी को बीजेपी 160 कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम का आज हुआ शिलान्यास, 5 साल में 500 करोड़ की लागत से बनेगी इमारत, दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बनाने का है दावा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई पहुंचे सीएम शिंदे, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के निर्माण कार्य का लिया जायजा। कल गुजरात दौरे पर जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, बजट से जुड़ी मीटिंग के कारण गुजरात दौरा 2 दिन का होगा, पहले 3 दिन था प्रस्तावित। भारतीय नौसेना के दम से बेदम हुए लुटेरे, जहाज से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया, समुद्री लुटेरों ने किया था हाईजैक। पीएम मोदी ने शेयर किया एक और राम भजन, गायिका स्वास्तिक का गाना ट्वीट कर लिखा, स्वास्तिक जी का ये भजन एक बार सुन ले तो लंबे समय तक कानों में गूंजता रहता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण कार्ड पर भव्य मंदिर के साथ भगवान श्री राम की भव्य तस्वीर, कार्ड के अलावा निमंत्रण में एक पुस्तिका भी शामिल, जिसमें राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल कुछ प्रमुख लोगों की प्रोफाइलिंग की गई है।
जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार का प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर विवादास्पद बयान, कहा बीजेपी के लोग क्यों बांट रहे हैं निमंत्रण। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के बयान पर बीजेपी का पलटवार, मुख्तार अब्बास नकवी बोले विपक्ष सिर्फ रुकावटों का भागीदार है। श्री राम के ससुराल जनकपुर नेपाल से 2 ट्रक भरकर सौगातों के साथ भार यात्रा पहुंची अयोध्या, भक्तों का हुआ स्वागत। राम मंदिर के सिंहद्वार पर लगेगा 1000 किलो वजन का स्वर्ण जड़ित दरवाजा, चुनिंदा सागौन की लकड़ियों से बनाया गया है दरवाजा। 3000 सालों की टिकने वाली लगेगी कुल 18 दरवाजे। अयोध्या में राम भक्तों के भोजन का जबरदस्त प्रबंध, सीता रसोई राम भक्तों को उपलब्ध करा रही है खाना। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में चलेंगे 40 भोजनालय, शहर में जगह जगह लगेंगे चाय के स्टॉल्स। हरियाणा के जिंद में निकाली गई अक्षत शोभा यात्रा, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। अयोध्या में लगेंगे रामायण काल की विलुप्त हो चुकी हजारों वनस्पतियां और पेड़ पौधे। 22 जनवरी को पहले काम को पूरा कर लेने का रखा गया है लक्ष्य। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट खोलने और पक्षकारों को देने के मामले पर फैसला आज। वाराणसी की जिला अदालत सुनाएगी फैसला। आदेश टाइप न होने के कारण कल टला था फैसला। 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा संवाद कार्यक्रम। 4000 से ज्यादा बच्चे पीएम के साथ करेंगे चर्चा।